आज ये चलती हुई तेज़ हवा, एक तरफ प्लांट, एक तरफ वाटर और एक तरफ सनलाइट, ये सब जब दिख रहा है तो मुझे फ़ोटोसिंथेसिस की बड़ी याद आ रही है। और क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हैं ये काफ़ी परेशान करती हैं आप लोगों को, तो मुझे लगा एक शॉर्ट वीडियो बना देना चाहिए इस पूरे टॉपिक को कवर कराने के लिए। तो चलो एक शॉर्ट वीडियो पूरी फ़ोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू। तो समझते हैं फ़ोटोसिंथेसिस में हम करते क्या हैं। देखो, फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये केवल प्लांट कर सकते हैं। प्लांट सन की लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेंगे, अपने पास रख कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये कैसे हो रहा है? तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन चालू होती है जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन से। अब हम कह रहे हैं भाई सन की लाइट को प्लांट कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए प्लांट के पास एक विशेष सेल ऑर्गेनल है जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड में हम देखते हैं कि विशेष एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सन की एनर्जी को कैप्चर करेगी। हम इसको बोल रहे हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर होते हैं। 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, 1 रिएक्शन सेंटर। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर में होता क्या है, इसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये भरे होते हैं। अच्छा, ये करते क्या हैं? सन से आने वाली एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं। ये इनके इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाते हैं, फिर वो लोअर में आते हैं। जो एनर्जी रिलीज़ होगी ये आगे पास ऑन कर देते हैं। ऐसे ये पास ऑन करते करते जो एनर्जी है वो सारी क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो बैठा हुआ है फोटो सिस्टम के बीच में रिएक्शन सेंटर में। ऐसे हमारे पास 2 फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड के क्लोरोफिल ए को जब ये सारी एनर्जी एक साथ मिलती है तो बेचारा एक्साइट हो जाता है और एक्साइटमेंट में वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँच जाता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोसाइनिन। ये फियोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को दे देता है, यहाँ से साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्लोरोफिल यहाँ से एक्साइटेड होकर जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी पार्टिकल। अब ये जो एनर्जी पार्टिकल रिलीज़ हुआ इसका हमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करें? तो हम यहाँ पर एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या कर रहा है? ये NADP रिडक्टेज यहाँ पर रिडक्शन कराएगा। कैसे रिडक्शन कराएगा? साइटोप्लाज्म से Na+ लेगा और साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है H+ आयन, ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ पर एक एनर्जी पार्टिकल बनाएगा NADPH। अच्छा, NADPH क्यों बना रहे हैं हम? ये काम आएगा सीधा डार्क रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद NADPH कंप्लीट हो गया। अब एक बात देखो यार, ऐसे अगर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी, इस डेफिशिएंसी को पूरा करता है वाटर। वाटर यहाँ पर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में टूटता है, इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है इसीलिए फोटोलाइसिस है ना, लाइसिस मतलब टूटना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर टूट रहा है। किस में टूट रहा है? ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। यही वो ऑक्सीजन है जो प्लांट रिलीज़ कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर एक्स्ट्रा बने हैं ये सारे के सारे थाइलेकोइड की ल्यूमन में स्टोर होने लग जाते हैं। ये बहुत सारे जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर स्टोर होते जा रहे हैं, तो एक पोटेंशियली डिफरेंस क्रिएट हो रहा है थाइलेकोइड की ल्यूमन में और साइटोप्लाज्म में। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका सीधा सीधा बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो थाइलेकोइड की ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन एकदम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर F0F1 पार्टिकल इस एनर्जी का यूज़ कर F0F1 पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पर यूज़ करके ADP को चेंज कर रहा है ATP में। और हम जान रहे हैं ATP क्या है, यहाँ पर एनर्जी पार्टिकल। यही एनर्जी मॉलिक्यूल है जो सेल को एनर्जी देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। और लाइट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? एक तो NADPH मिल रहा है और एक मिल रहा है ATP, ठीक है। ये एग्जिटिस हम लेके जाते हैं डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिला है? ATP और NADPH। अब हम एंटर करते हैं डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के जस्ट बाद होगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल भी कह रहे हैं,
इसमें क्या होगा, RUBP रुबिस्को एंजाइम की मदद से यहाँ पर एनवायरनमेंट से ली हुई CO2 को जोड़ेगा, ऐड करेगा। अगर CO2 जुड़ रही है तो हम बोलेंगे इसको कार्बोक्सिलेशन, और RUBP CO2 को जोड़कर ये रुबिस्को एंजाइम की मदद से हुआ और कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, है ना। इसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल गया। अब देखो, जब कभी भी एसिड से हम रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एसिड से और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनेगा। यहाँ पर हमें मिल रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हमें रिडक्शन कराना है, यानी हम इसको H देंगे, है ना। हाइड्रोजन देना मतलब रिडक्शन, लेना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लेना मतलब ऑक्सीडेशन, देना मतलब रिडक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर H देना है, और H देने के लिए हम याद करो लाइट रिएक्शन से NADPH बना के लाएं। तो NADPH ने अपना H दिया और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कन्वर्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, एसिड कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। यहाँ से ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे ग्लूकोज बनाएगा, पर एक बार के साइकिल में ग्लूकोज का केवल एक कार्बन ऐड होता है। तो हमें ग्लूकोज में जानते हैं हम 6 कार्बन है, तो पूरा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें ये जो साइकिल है ये 6 बार चलाना पड़ेगा। यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन 6 बार चलती है, और हर बार हमें ये RUBP की भी नीड है। तो इस RUBP को रिसाइकल करने के लिए एक ATP और यूज़ होता है। इस तरीके से हमने टोटल एक साइकिल में 3 ATP मॉलिक्यूल यूज़ किए और 2 NADPH मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं। अगर हम इस साइकिल को 6 बार चलाएंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल, एक अणु ग्लूकोज मिल जाएगा। यानी हमने कितनी एनर्जी लगाई है, 18 ATP, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 NADPH। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन गया। ये कंप्लीट हो गई हमारी